विहार शब्द विशिष्ट अर्थ वाला है। विहार का अर्थ होता है जो मिट गया और फिर भी जी रहा है, जिसकी जीने में कोई वासना नहीं रही, जो जीने के लिए एक क्षण भी आतुर नहीं है, अब फिर भी जी रहा है। विहार का अर्थ है जिसका जीवन कार्य पूरा हो गया, लेकिन अतीत की शारीरिक संपदा के कारण जी रहा है। जैसे तुम साइकिल चलाते हो ना, पेडल मारते हो, फास्ट मार लिया, थोड़ा रुके, फिर भी साइकिल चलती है। पेडल मारना तुम्हारा बंद है, लेकिन फिर भी साइकिल थोड़ा आगे चलेगी 5 या 10 मिनट पुरानी गति से, बगैर पेडल मारे। ऐसे ही घटना घटती है विहार में। जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है तो उसने पैडल मारना बंद कर दिया, लेकिन जन्मों जन्मों पैडल मारे है उसने, तो जन्मों जन्मों की जो संचित शक्ति है वह अपने आप काम करने लगती है। कुछ वर्षों तक, कुछ फरलांगों तक वह व्यक्ति और भी जीता चलता है, वह व्यक्ति जीता है, लेकिन जीने की उसकी अब आकांक्षा नहीं है, अब उसकी कोई इच्छा नहीं है। और ऐसा भी मत समझना कि उसकी मरने में कोई इच्छा है, उसकी जीने में भी इच्छा ही नहीं, ना मरने में इच्छा है, ना जीना ना मरना, कोई इच्छा नहीं। तुम कहोगे जब जीने में कोई इच्छा नहीं तो मरने में क्यों नहीं हो जाती इच्छा? उसकी इच्छा ही कोई नहीं है, अब उसने चुनाव बंद कर दिया। जिए तो ठीक, मरे तो ठीक, जो हो वह ठीक। उसका अपना कोई संकल्प नहीं है, अपनी कोई मांग नहीं है कि ऐसा हो कि वैसा हो। मौत आ जाए तो स्वागत, जीवन चलता रहे तो भी स्वागत, भीतर कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसी चित्त दशा में जो आदमी जीता है उसके जीवन का नाम विहार है। यह अपूर्व घटना है, यह ऐसी घटना है जो कभी कभी घटती है। इसीलिए तो एक प्रांत का नाम ही विहार पड़ गया। बुद्ध वहां जिए, इस ढंग में जिए, उस याद में जिए, इसीलिए उस याद में उस प्रांत का नाम विहार पड़ गया, बिहार। उन्हीं गांवों में, उन्हीं रास्तों पर बुद्ध ऐसे जिए जब जीने की कोई कारण न बचा, जब जीने का कोई कारण न बचा था। जैसे वासना का सब तेल चूक गया, फिर भी बाती थोड़ी देर तक जली है। अब तेल नहीं बचा, वासना का तेल समाप्त हो गया, अब दिए की बाती जल रही है। पहले तो आग ने जला दिया तेल को, अब आग जलाती है बाती को। और यह प्रतीक बुद्ध के संदर्भ में और भी सार्थक है, क्योंकि बुद्ध ने परम दशा को निर्वाण कहा है। निर्वाण का अर्थ होता है दीप का बुझाना। दिए में जब तक तेल है वासना का, तब तक जीवन दुख है, तब तक जीवन नरक है, तब तक जीवन जलन है, घाव और पीड़ाएं और हजार संताप और चिंताएं। जब तृष्णा का तेल चूक गया तो जीवन एक परम शांति है। अब बाती जल रही है, जल्द ही बाती भी बुझ जाएगी। बाती कितनी देर जलेगी? बाती तो तेल से जलती है। जब तेल समाप्त हो चुका और बाती जलने लगी तो अब ज़्यादा देर न जलेगी। फिर जब बाती भी जलकर शांत हो जाएगी तो उस स्थिति को कहते हैं दिए का निर्वाण, अप्पोदीपभव। बुद्ध ने कहा है कि ऐसे ही जीवन की वासना का तेल जा चुका। फिर आदमी थोड़े दिन जीता है, वह है विहार। ये जो विहार शब्द है ना, बड़ा प्रीतिकारक शब्द है। आनंदमय दशा में जीता है विहार, विहारता है। चलता नहीं फिर भी चलता, धारा के साथ बहता है। जीवन से कोई विरोध नहीं, न संघर्ष है।
सब तरह से संघर्ष समाप्त हो गया, सब तरह से समर्पित। न कोई योजना, न कोई भविष्य, न कोई अतीत। यह क्षण काफी है, यह क्षण अपने में पूरा होता है। इस विहार के बाद एक दिन दिया बुझ जाता है, बाती भी जल गई अब, तब निर्वाण, तब कहा जाता है कि व्यक्ति तब महाशून्य में लीन हो जाता है। जिस मूल स्रोत से वह आया था, उस मूल स्रोत में वापस गिर गया। जैसे बादल समुद्र से उठे थे, फिर हिमालय पर बरसते हैं, फिर गंगा बनते हैं, फिर जाकर सागर में गिर जाते हैं। वहीं जहां से हम आते हैं वापस वहीं पहुंच जाता है। वहीं अस्तित्व का सागर, उसे परमात्मा कहो, कहना चाहो तो मोक्ष कहो या निर्वाण कहो, जो मर्जी तुम्हारी। लेकिन एक बात ख्याल में रख लेना, अंततः मूल स्रोत में गिर जाना में ही परम शांति है, उसमें ही परम शांति है। जब तक हम अपने मूल स्रोत से न मिल जाए तब तक बेचैनी रहेगी। हम अपने घर से दूर दूर भटके अजनबी रास्तों पर, अजनबी लोगों के बीच, जब हम वापस घर लौट आए तो विश्राम, तब निर्वाण, तब समाधि।